उसने देखा कि नाश्ते के लिए सनी भी बैठा हुआ था। सनी को इस वक्त यहाँ देखकर अभिनव हैरान हो गया था। उसे वैसे तो सनी के बगल में बैठना था, लेकिन वहां पहले से चित्रा आकर बैठ गई थी। ठीक तभी शर्मिला ने सनी को देखते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो सनी? सनी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये घर भी तो मेरे घर जैसा ही है, तो फिर आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रही हो? सनी की बात पर हरदेव ने कहा, सनी ठीक कह रहा है शर्मिला, जितना अधिकार इस घर पर तुम्हारा या अनन्या का है उतना ही सनी का भी है। ये बात सुनकर शर्मिला को बुरा तो लगा, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कह सकती थी। टेबल पर कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया था। ठीक तभी हरदेव ने कहा, एक चीज तो मैं तुम लोगों को बताना ही भूल गया, प्रोटॉन वाला कॉन्ट्रैक्ट सनी संभालने वाला है। ये बात सुनते ही अनन्या के होश उड़ गए। उसने कहा, क्या? लेकिन उसे तो मैं संभालने वाली थी। शर्मिला ने भी अनन्या के पक्ष में कहा, हाँ, इंचार्ज तो यही है। हरदेव ने ये बात सुनकर अपना गला साफ किया और एक गिलास पानी पिया। पानी पीते ही हरदेव ने कहा, सनी इस कॉन्ट्रैक्ट को देखने वाला है और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। अब इसके बाद किसी की कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी। अनन्या को ऐसा लगा कि हरदेव ने उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया था। सिवाय सनी की टेबल पर और कोई इस खबर से खुशी महसूस नहीं कर रहा था। सनी और हरदेव अपनी जगह से उठे और काम के लिए निकल पड़े। उनके जाते ही शर्मिला ने गुस्से में कहा, मुझे तो पापा जी पर विश्वास नहीं हो रहा है, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? राजीव ने जवाब में शांति से कहा, अरे मुझे तो लगता है कि उन्होंने ये सब कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। वैसे भी वो अनन्या को सीईओ की पोस्ट से थोड़ी ना निकाल रहे हैं? राजीव, कब तक? अगर इसी तरह चलता रहा ना तो अनन्या कब तक सीईओ बनी रह पाएगी? मुझे तो शक है कि सनी ने अनन्या के खिलाफ उनके कान भरना शुरू कर दिए हैं, और इन सब में अगर किसी की गलती है तो वो है ये अभिनव की। अभिनव, जो कि इस वक्त पानी पी रहा था, ये बात सुनते ही पानी उसके मुंह से बाहर निकल गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हर बार वो कैसे चपेट में आ जाता था। अगर कल को इस घर में भूकंप भी आएगा तो भी शायद शर्मिला अभिनव को ही उसका दोष देगी। इससे पहले कि बात और आगे बढ़ती, अभिनव अपनी जगह से उठा और सफाई देने की बजाय बोला, मैं चलता हूँ, बाय। इतना कहते उसने अपना बैग उठाया और सीधा बाहर निकल गया। ऐसा नहीं था कि अभिनव अनन्या को समस्या में डालकर भागना चाहता था, उल्टा वो तो तुरंत गाड़ी में बैठा, उसने अपना फोन निकाला और सीधा रानी को फोन मिला दिया। उधर से रानी ने फोन उठाते ही कहा, गुड मॉर्निंग टाइगर, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? आज प्रोटॉन और एलेक्स कॉर्पोरेशन की मीटिंग है ना? हाँ सर, आज से ही उस कॉन्ट्रैक्ट पर काम शुरू होने वाला है, रानी ने कहा। अभिनव ने निराशा में अपना सिर हिलाया और बोला, ठीक है, अगर वो लोग मीटिंग के लिए सनी सिंह को भेजते हैं तो हम ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देंगे। ये सुनती ही रानी एक पल के लिए शांत हो गई, लेकिन अगले ही पल उसने कहा, ठीक है बॉस। उसकी बात सुनते ही अभिनव ने फोन काट दिया। उधर जब अभिनव ने रानी से बात की, तभी इधर देवेन की भी चिराग के साथ एक अपॉइंटमेंट थी। देवेन चिराग के सामने बैठा था। चिराग ने उससे पूछा, तो तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? देवेन ने एक गहरी सांस ली और बोला, मैं आपसे बस शेयर्स के मामले में हेल्प चाहता हूं। मैं जल्द से जल्द आपको पैसा वापस कर दूंगा, आई प्रॉमिस। इसके अलावा मैं आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट भी पे करूंगा। आप प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। चिराग ने उसकी बात सुनकर धीरे से हाँ में सिर हिलाया। वो जानता था कि देवेन उसके लिए काम किया करता था, ऐसे में उसे देवेन की मदद जरूर करनी चाहिए। लेकिन वो देवेन को जो पैसा देने वाला था, उससे वो हरदेव के आने वाले जन्मदिन के लिए एक बहुत ही महंगी घड़ी खरीदना चाहता था। अनन्या ने उसे बताया था कि हरदेव को वो घड़ी अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी। लेकिन इधर देवेन के मुंह से ब्याज की बात सुनकर चिराग का मन डोल गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब आगे क्या होने वाला था? क्या चिराग देवेन की मदद करेगा? जिस समस्या में अभिनव ने देवेन को फंसाया था, क्या अभिनव उसमें से देवेन को इतनी आसानी से बाहर आने देगा? और क्या अनन्या कभी जान पाएगी कि अभिनव उसकी पीठ पीछे उसके लिए क्या कुछ कर रहा था और कहाँ जा रही थी अभिनव और चाहत के रिश्ते की गाड़ी? जानने के लिए सुनते रहिए आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।